देश और दुनिया से कौन सी है अहम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, आइए देखते हैं। हरियाणा के करनाल जिले की पुलिस ने गुरुवार सुबह 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया है। वे इनोवा गाड़ी में हाईवे से गुजर रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर बांसताड़ा टोल प्लाजा के पास नाका लगाया और इनोवा गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी से तलाशी में असला बारूद बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों को ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे थे। तुरंत एक्शन लेते हुए चारों इनोवा सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पॉलिटिक्स में एंट्री के स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को नई सोच और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे अगले 3-4 महीनों में बिहार के करीब 17,000 लोगों से बातचीत करेंगे। इसके लिए वे 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन बिहार के पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। अगर बातचीत में बहुमत बिहार में नई सोच और प्रयासों का होता है तो लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत है तो उसका ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुबह 5:35 पर भूकंप आया। इसका केंद्र तजाकिस्तान में 170 किलोमीटर गहराई में बताया जा रहा है। गनीमत है कि भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है। इससे पहले 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था। ओडिशा में चक्रवात की खबरों के बीच राज्य सरकार ने कहा कि हमने इससे निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार ने लोगों से अपील की, घबराहट में रोजमर्रा की चीजों को खरीदकर घर पर इकट्ठा न करें। वहीं मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि चक्रवात की आशंका की स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि बीते कुछ सालों से ओडिशा को चक्रवातों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा सुलग रहा है। यहां सांगानेर में बुधवार रात को 2 युवकों के एक साथ दर्जन से ज्यादा नकाबपोशों ने मारपीट कर उनकी बाइक जला दी। इसके बाद लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने का विरोध किया। हालांकि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद घायलों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। घायलों को इलाज के लिए ले जाने के बाद भी शहर में तनाव कम नहीं हुआ। हालात को देखते हुए सांगानेर इलाके में 33 थानों के 150 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। वहीं गुरुवार सुबह पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। भारत के विमानन नियामक यानी नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने घोषणा की है कि अब विमानों की रात्रि जांच शुरू करेंगे। दरअसल डीजीसीए ने कदम ऐसे समय में उठाया जब स्पाइस जेट के मुंबई दुर्गापुर के बीच उड़ान भरने वाले विमान के उतरते समय रविवार को गंभीर टर्बुलेंस के संपर्क में आने की वजह से 17 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 घायल यात्री आईसीयू में हैं। डीजीसीए ने कहा है कि कमजोर या पुराने फ्लीट वाले भारतीय विमानों की अब देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर रात में जांच की जाएगी। इन विमानों के कैबिन की जांच तब की जाएगी जब ये रात में हवाई अड्डों पर पार्क होंगे। बेंगलुरु की कंपनी स्विगी ने ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी करने का फैसला किया है। इसके लिए मई के दूसरे हफ्ते से ट्रायल शुरू किए जाएंगे। स्विगी ने बेंगलुरु और दिल्ली में 4 कंपनियों को इस काम के लिए चुना है। 2014 में बेंगलुरु से शुरू हुई ये कंपनी अब देश के 500 से ज्यादा शहरों में फूड डिलीवरी सर्विस दे रही है। स्विगी के इस फैसले के बाद से ही भारत में ऑनलाइन फूड मार्केट के तेजी से बढ़ रहे बिजनेस को लेकर चर्चा जोरों पर है। ओडिशा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवात को देखते हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने को कहा है। उधर 3 देशों की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लू से निपटने के लिए तैयारियां और आगामी मानसून सीजन को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी, एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को मेहसाणा कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने इन सभी पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने साल 2017 में आजादी कूच रैली की थी और ये रैली बिना इजाजत के की गई थी। तब मेहसाणा कोर्ट ने इनको दोषी माना था। इस मामले में कोर्ट ने कुल 12 लोगों को दोषी ठहराया है।
देश में गहराए कोयला संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच रेलवे ने 1000 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। कोयला रैक के परिवहन के लिए 24 मई तक करीब 1050 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रद्द किए गए ट्रेनों में एक्सप्रेस, मेल और पैसेंजर ट्रेनें शामिल है।